बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर जंगल में एक प्रसिद्ध गुरुकुल स्थित था, जहां दूर दूर से बच्चे विद्या सीखने आते थे। उसी गुरुकुल में एक बालक रहता था, जिसका नाम बरदराज था। वह अत्यंत विनम्र, शांत और आज्ञाकारी था, लेकिन पढ़ाई में बेहद कमजोर था। उसे कोई भी पाठ जल्दी याद नहीं होती थी। उसे पढ़ाई बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। वह एक ही पाठ को कई दिनों तक पढ़ता। उसके मित्र उसका मजाक उड़ाते और उसे परेशान भी करते। क्या आपको भी स्कूल में बच्चे आपका मजाक उड़ाते हैं जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में वाई लिखें। दिन बीतते गए, सालों निकल गए, लेकिन बरदराज हमेशा एक ही कक्षा में बना रहा। गुरुजनों ने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसके साथ के बच्चे आगे निकलते गए, लेकिन वह कई सालों तक पहली कक्षा में ही पढ़ता रहा। उसके साथी विद्यार्थियों ने भी मदद की, लेकिन परिणाम वैसा ही रहा। आखिरकार एक दिन गुरुजी ने भारी मन से कहा, बेटा बरदराज, शायद पढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। तुम्हें अब घर लौट जाना चाहिए। उन्होंने उसे कुछ चने दिए और बोला, अगर रास्ते में तुम्हें भूख लगे तो इसे खा लेना। उसके बाद उसे घर जाने के लिए विदा कर दिया। बरदराज दुखी मन से गुरुकुल से निकला। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि घर जाने के बाद जब पिताजी पूछेंगे कि घर क्यों आए हो, उनको क्या जवाब देगा? क्या कहेगा कि उसे गुरुजी आश्रम से इसलिए निकाल दिए क्योंकि वह पढ़ाई में कमजोर था, या वह कोई भी पाठ ठीक से याद नहीं कर पाता? उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वह सोचने लगा, मुझे तो पिताजी गुरुकुल पढ़ाई करने के लिए भेजे थे, लेकिन मैं तो पढ़ाई पूरा किए बिना ही वापस जा रहा हूँ। ये सभी बातें सोच सोच कर वह दुखी हो रहा था कि वह क्या करे। यह सोचते हुए चलते चलते वह आश्रम से काफी दूर आ चुका था। वह गुरुजी के आश्रम से सुबह सुबह ही निकला था। अभी दोपहर हो चुकी थी, धूप तेज हो चुका था, जिससे उसे भूख और प्यास भी लग चुकी थी। चलते चलते उसे रास्ते के बगल में एक कुआं दिखाई दिया, तो वह सोचा कि गुरुजी ने जो चना दिए हैं उसे खा लेते हैं। और वह कुएं के पास चला गया। कुएं के पास पहुंचकर अपना थैला कुएं के चबूतरे पर रख दिया। पास में ही एक बाल्टी रखी हुई थी, जिसमें एक रस्सी लगी हुई थी। उसे लेकर वह कुएं से पानी निकालने लगा। कुएं से पानी निकालने के लिए जैसे ही उसकी नजर झुकी, उसी समय उसकी नजर कुएं के पत्थर पर गई। उसे देखकर वह हैरान हो गया। वह देखता है कि कुएं के पत्थर पर निशान बना हुआ है, और ऐसा इसलिए बना है कि कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी में लगी रस्सी को बार बार उस पत्थर से आना जाना पड़ता है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जल गई। वह सोचने लगा कि एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से इस कठोर पत्थर पर निशान लग सकता है, अर्थात यह कोमल सी रस्सी इस पत्थर को काट सकती है। तो मैं किसी भी पाठ को बार बार पढ़ूंगा तो मुझे क्यों नहीं याद हो सकता। उसके दिमाग के ऊपर छाए हुए अंधकार के बादल दूर हो गए, और वह एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह घर नहीं जाएगा। वह वापस आश्रम जाएगा और गुरुजी से विनती करेगा, मुझे एक मौका और दे। इस बार मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, कठिन से कठिन परिश्रम करूंगा। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। इसके बाद वह कुएं से पानी निकालकर गुरुजी के दिए हुए चने को खाया और पानी पिया। उसके बाद वापस आश्रम की ओर चल दिया। अब उसके मन में कोई भी सवाल नहीं था। अब उसे अच्छे से समझ में आ गया था कि अगर उसे पढ़ाई करना है तो उसे कठिन परिश्रम ही करना होगा। तभी वह घर जाकर अपने माता पिता से नजरें मिला पाएगा। उसने यह भी सोचा कि मेरे माता पिता भी तो कठिन परिश्रम करके ही तो खेतों से अनाज का उपज करते हैं। यह सोचते सोचते आश्रम पहुंच गया। गुरुजी उसे वापस आश्रम में आए देख अचंभित हो गए। गुरुजी ने पूछा, बेटा बरदराज, क्या हुआ? तुम घर क्यों नहीं गए? वापस आश्रम क्यों आए हो?
क्या तुम्हारी कोई सामान यहाँ छूट गई है क्या? बरगराज बोला। हाँ गुरुजी। गुरुजी बोले, क्या छूट गया है? तुमने तो अपनी सभी चीजें ले ली थी। बरगराज बोला। गुरुजी मैं तो यहाँ पढ़ाई करने आया था, लेकिन मैं यहाँ से बिना पढ़ाई पूरा किए जा रहा था। मेरे पिताजी ने तो मुझे यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजे थे। गुरुजी बोले, मैं भी तो यही चाहता था कि तुम यहाँ से अपनी पूरी पढ़ाई करके ही घर जाओ, लेकिन पढ़ाई तो तुम्हें समझ में ही नहीं आती है, तो मैं क्या करूँ? बरगराज बोला। गुरुजी मुझे एक मौका और दे, मैं इस बार पूरी मेहनत से पढ़ाई करूँगा। साथ ही साथ वह सभी बातें बताया जो रास्ते में कुएं के पास देखा। इस बार गुरुजी बरगराज में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। वह देख रहे थे कि जब बरगराज ये सब बातें बोल रहा था तो उसके आंखों में एक चमक थी, उसके मन में एक आत्मविश्वास था। गुरुजी समझ गए कि यह वो बरगराज नहीं है जो यहाँ से गया था, यह आत्मविश्वास से भरा हुआ बरगराज है। अब इसे पढ़ाई पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। गुरुजी बोले, ठीक है, कुछ दिन और पढ़ाई करके देख लो। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी होगी कि तुमने जो कहा वह करके दिखाया और जल्द ही तुम्हें ऊपर की कक्षाओं में प्रमोट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद बरगराज ने दिन रात एक कर दिए। अब उसकी भूख और प्यास मिट गई, उसके रातों की नींद उड़ गई। अब उसे दिन और रात एक जैसा लगने लगा। उसे पढ़ाई के सिवा कुछ भी काम नहीं दिखाई देता। वह जब थक जाता तब भी पढ़ता, वह जब समझ नहीं पाता तब भी पाठ को दोहराता। जो पाठ याद करने में उसे पहले महीनों लगते, उसे वह घंटों भर में ही याद कर लेता। उसके मित्र और गुरुजन देखकर हैरान हो गए। समय बीतता गया। बरगराज के लगन और परिश्रम को देखकर गुरुजी ने धीरे धीरे कुछ ही महीनों में उसे कक्षा पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से उसे एक साल के अंदर ही कक्षा 10वीं में प्रमोट कर दिए। अब कुछ ही वर्षों में वही बरगराज जो कभी पढ़ाई में सबसे कमजोर हुआ करता था, अब एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। अब उसके वही गुरु एवं मित्रगण जो पहले उसकी निंदा करते थे, प्रशंसा करने लगे एवं दूर दूर से उसके ज्ञान की प्रशंसा होने लगी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लगातार अभ्यास और दृढ़ निश्चय के साथ कोई काम किया जाए तो कठिन से कठिन काम में भी हमें सफलता जरूर मिलती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एवं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।